प्रयागराज के तेलियरगंज इलाके में नेशनल हाईवे में चलती कार बन गई आग का गोला। घंटे भर की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने कार की आग पर काबू पाया। ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई थी अपनी जान। शहर में कीड़गंज में बच्चा खरीदने बेचने के आरोपी पति पत्नी की जमानत अर्जी प्रयागराज स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। 14 जून 2021 को कीड़गंज पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इनके पास से चोरी किया बच्चा भी बिलारी स्थान से बरामद किया था। अदालत ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बच्चे को बिलारी में मिलना कहा गया है, जबकि सुनील सोनी मंजू सोनी की ओर से बच्चे के चिकित्सा संबंधी कागज प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह बच्चा इन लोगों के पास रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से 6 माह पूर्व से ही और विवेचक ने उक्त बच्चे के चोरी होने के संबंध में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं किया है, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के योग्य है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने हालात बेहतर होते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुली अदालत में सुनवाई शुरू होने का आश्वासन दिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित अपने अभिनंदन समारोह में बोलते हुए उन्होंने बार एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया है। बार की तरफ से यह बताए जाने के बाद बताया कि सुनवाई के दौरान लिंक न मिलने की समस्या लगातार जारी है, जिससे वकीलों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। इधर लखनऊ बेंच में वकीलों के चैम्बर भी खुल गए हैं, लेकिन यहां मुकदमों की मैनुअली फाइलिंग के लिए आने वाले वकील सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। फाइलिंग के काउंटरों पर भी खड़े होने की जगह के ना के बराबर है। इन्हीं समस्याओं का जवाब देते हुए चीफ उन्होंने कहा कि 1-2 सप्ताह का समय दीजिए, वकीलों की समस्याओं पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। और जस्टिस ने भरोसा दिलाया है कि उपयुक्त माहौल बनते ही खुली अदालत में सुनवाई बहाल करने का प्रयास भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व शिक्षा बोर्डों से जवाब तलब किया है। अभिभावकों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की यह आदेश कार्यवाहक मुख्य जस्टिस एमएन भंडारी एवं जस्टिस राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से लॉकडाउन के समय राज्य सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार के आदेश के बाद भी फीस न जमा कर पाने के कारण बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है और ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित किया जा रहा है। शुल्क के भुगतान के लिए एसएमएस और व्हाट्सएप के संदेशों के माध्यम से माता पिता और बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 से कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह के मुताबिक पहली बार यूनिवर्सिटी में 12वीं के बाद कला तथा वाणिज्य संकाय में 5 वर्षीय 4 इंटीग्रेटेड कोर्स में छात्र छात्रिकाओं को दाखिला मिलेगा। इसके बाद उन्हें पीजी की डिग्री मिलेगी। सबसे अहम बात तो यह है कि छात्रों को 2 साल बाद दूसरे संकाय से भी मनपसंद एक विषय विकल्प के तौर पर चुनने की आज़ादी होगी। छात्रों को प्रथम 4 सेमेस्टर में एक व्यावसायिक कोर्स और प्रथम 6 सेमेस्टर में एक अनिवार्य सह पाठ्यक्रम को भी पढ़ना होगा। करेली की करामत की चौकी से पास के गांव को जोड़ने वाले पुल में 8 फीट का गड्ढा इलाके के रास्ते में हादसे को बुलावा दे रहा है। स्थानीय आबादी को 40 गांव से जोड़ने वाले इकलौते पुल पर पिछले 15 दिनों से सड़क में गहरा गड्ढा होने से आसपास के लोगों में गुस्सा है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष शाहिद प्रधान ने भी इस मामले में प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन नहीं जागा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उक्त मार्ग को सही करवाया जाए, अन्यथा इस मार्ग में अधिकारियों का प्रवेश बंद करवा दिया जाएगा। ये गड्ढा पिछले 15 से 20 दिनों से देखा जा रहा है और बताया भी गया लोगों को, सक्षम अधिकारी से कहा गया, उसका निर्वाह सिर्फ इस तरह किया गया है कि थाने का एक बैरिकेड लाकर वहाँ पर लगा दिया गया है और जिम्मेदारी सबकी बनती है। वहीं से हमारे प्रतिनिधि का काफ़िला गुजरता है उधर से और तमाम 40 गांव के लोग जाते हैं। किसी तरह का कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, या तो उस हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं अधिकारी और उस गांव वहाँ उस एरिया से करीब 40 गांव है जो कि करादा, सैदपुर, मदारीपुर, जुंधवल और डाही, खिड़वा, बिसौना, जुंधवल, फुलवा, अन्यथा 40-50 गांव हैं। उधर से लोग वहां से आते जाते सुबह भोर में
सब्जी लेकर गरीब आदमी उसी रोड से गुजरता है जहाँ ना वहाँ पे लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, अंधेरा है। उसके बाद भी आज तक उस गड्ढे का कोई भी किसी तरह का कोई भी समाधान नहीं हुआ गड्ढे का। जो सीधा रास्ता जाता है, जैसे करेली से करामत की चौकी से 10 किलोमीटर बिसौना गांव है। अब बिसौना गांव पे कम से कम 30 गांव ऐसे हैं जो सीधे जाएंगे, और रास्ता तो ऐसे तो असावे से होते हैं, उधर से पड़ेगा 40 किलोमीटर। तो जो अपना पुराना रास्ता है, जो करीब का रास्ता, उसी से तो जाएंगे किसान सुबह भोर में जाते हैं। वहाँ से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, उस हादसे की जिम्मेदारी किसकी होगी? शासन या प्रशासन की होगी। और अगर अन्यथा इसका कार्य जल्दी नहीं शुरू हुआ तो हम वहीं पे बैठ के धरना देंगे ग्रामवासियों के साथ। फर्रुखाबाद जनपद के कमलागंज थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव निवासी इमाम टेम्पो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। बुधवार को इमाम कमलागंज से सवारी भरकर गुरसाहिबगंज टेम्पो लेकर आ रहा था। जैसे ही टेम्पो गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के मलिकपुर फर्रुखाबाद रोड स्थित कन्नौज गोल्ड स्टोर के सामने पहुंचा, तभी चालक को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से टेम्पो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। टेम्पो पलटते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को टेम्पो से बाहर निकालकर CHC में भर्ती करवाया। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।